अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं शफ़ात टाइम्स। मैं हूं मोहम्मद शफ़ात अली। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज एक और नए मौजू और एक नए बेहतरीन से मेहमान के साथ हाजिर खिदमत जनाब। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से। इस बेहतरीन से मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज दो ख़ास मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए तशरीफ़ फरमा है। आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं, राइटर भी हैं और जामिया कराची से आप एमफिल भी कर रही हैं। इसके साथ साथ आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है नई नए सितारे, उसकी आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मानूर इरशाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मानूर, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया जनाब कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस बेहतरीन से मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप जो है तशरीफ लाई। नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे चांस दिया इस मौजू पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग मी। खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा मानूर, सबसे पहले तो हमारे देखने और सुनने वालों को ये बताइए कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है इंक्लूसिव एजुकेशन की। और पिछले, अगर हम 5 से 10 सालों की बात करें, अभी 2025 से पहले पिछले 5-10 सालों की, तो किस हद तक तब्दीली होती हुई आपको नजर आई है? इंक्लूसिव एजुकेशन के अगर हम हवाले से बात करें तो अगर हम उसकी डेफिनेशन को ही अंडरस्टैंड कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या रोल है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि हमें ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देनी है तमाम स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स को एक ही सेटअप में। उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी स्पेशल नीड्स के टाइम पे उनको वहां से अलग कर दिया जाए। तो ये बेसिकली होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। लेकिन अगर हम बात करें अपने कंट्री की तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन का ब्रांड के मैं कहूंगी कि जिसको हम बहुत यूज कर रहे हैं हम्म। एक ब्रांड के तौर पे। और बिल्कुल। हम अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन तो दे रहे हैं, हम्म। लेकिन उनकी नीड की जब उनकी डिमांड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों की जब बात आती है हम्म। तो वो सब कहीं रह जाता है कि उन्हें अपनी नीड्स के लिए खुद स्ट्रगल करनी है, खुद एफर्ट करनी है। वो सिस्टम हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा होता वो सब कुछ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की पिछले कई सालों में बात करें अवेयरनेस के हवाले से तो पाकिस्तान ने पॉलिसीज तो बनाई हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ना 2015 के बाद। एजुकेशनल पॉलिसीज में इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया है। उससे ये चले बेनिफिट हुआ कि जॉब में कोटा सिस्टम आया। यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अब स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली कराची यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज ने भी स्टूडेंट्स को लेना शुरू किया। जैसा एनईडी में रिसेंटली 2 ईयर्स से हमारे अपने कई स्टूडेंट्स गए हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने इस साल न्यू यूनिवर्सिटी एक लॉन्च हुई थी अलकोसर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी स्टूडेंट्स गए हैं। और उन यूनिवर्सिटीज ने काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश भी की है। इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी स्टूडेंट्स, सॉरी, पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स को हायर किया है। और अपनी साइड से, अपने ऑन से हर किसी ने एफर्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो अभी तो बहुत अच्छी हालात सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आइंदा कई सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं। सही। जैसे आपने बात की नीड्स की ना, तो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो अगर हम एजुकेशन तालीमी इदारों की अगर हम बात करें तो वो प्रोवाइड करने में नाकाम हैं, या अगर मैं बात करूं कि उस हद तक वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर नहीं पा रहे या काम हो नहीं पा रहा उस पे, ज़रा इस पे तफसील से रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो मेन चीज आती है एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब एक चीज एक्सेसिबल होगी ही नहीं वहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? सही फिर है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर के उस एनवायरनमेंट में आप मूव कैसे कर पाएंगे? फिर अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हम्म। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर ट्रेन होंगी तो वो स्टूडेंट को वेलकम करेंगी। सही है। जॉब सेक्टर्स की बात करें तो स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेंड होगा तो वो अपने कॉलीग को वेलकम करेगा।
तो नीड है ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी की। इन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो हम बेटर एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कितना रोल प्ले कर रहा है अपना, खास तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या डिजिटल मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात बात करें, तो वो क्या किरदार अदा कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने में और लोगों को अवेयरनेस देने में, खास तौर पे अगर हम तालीमी इदारों की बात करें या जॉब के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज की बात बात करें, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस को जो है वो एक माशरे में एक वो मकाम दिलाने के लिए जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए क्या किरदार अदा कर रहा है मीडिया? जरा इस पे भी आप तफसील से रोशनी डालें। मीडिया का एज ए चीज हमें इतना कोई रोल देखने को नहीं मिल रहा जो कि मीडिया बहुत प्ले कर सकता है, कि जहाँ इतनी चीजें दिखाई जाती हैं रोजाना की बेसिस पे, छोटी छोटी जो बहुत इररिलेवेंट न्यूज़ेस होती हैं जिनको इतना उछाला जाता है और इतना दिखाया जाता है। तो हम्म। उसके अल्टरनेटिवली अगर हम सक्सेस स्टोरीज दिखाएं तो हम पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि आज सोसाइटी में एक बंदा इस लेवल पर है तो कल आपका बच्चा भी हो सकता है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें। हम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करें, हम ऐसे स्टोरीज दिखाएं। इवन हम क्रिएटिविटी के जरिए भी लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि हमारे ऐसी सीरियल्स, ऐसी टेलीफिल्म्स जिनमें लोगों का इंटरेस्ट है, तो हम उस तरीके से भी अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना मीडिया का इसमें रोल देखने को नहीं मिलता जितना होना चाहिए। हर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे अगर अपने यूट्यूब चैनल्स और अपने उसके पे काम कर रहा है, तो हम्म। ये जाहिर है हर कोई नहीं देख रहा होता जितना एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर किसी का फोकस होता है। सही, जैसे आपने बात करी सक्सेस स्टोरीज की, अगर आप हमारे देखने और सुनने वालों से कोई एक ऐसी स्टोरी शेयर करें किसी वीआई पर्सन की, जिनको जिनकी स्टोरी सुनकर लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी हो, अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहें। वीआई पर्सन्स के हवाले से तो हमारी सोसाइटी में बहुत माशाल्लाह आप कह लें कि अगर हम कहें किसी डिसेबिलिटीज में, किसी स्पेशल नीड में कोई सक्सेसफुल रेट जा रहा है किसी का, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट का ही जा रहा है। कि विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ एक पर्सन है तो वो अपनी सोसाइटी में आपको काफी हद तक कामयाब नजर आता है। सोसाइटी में भी बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह नाम है, यूसुफ सलीम, साइमा सलीम, सुल्तान शाह, मतलब बेमिसाल हमारे पास पर्सनैलिटीज मौजूद हैं जिनको देखकर लोग बहुत अच्छे से मोटिवेशन ले सकते हैं। सही सही। अच्छा, मानून, अब जो दौर है आहिस्ता आहिस्ता वो एआई की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी फास्ट से फास्टर होती जा रही है। तो एआई को अगर हम डिस्कस करें तो वो कितना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के एजुकेशन को बेहतर बनाने में, सिस्टम को अपडेट करने में कितना मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव की ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि पिछले कुछ माह में एक खबर सामने आई कि कराची में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे एआई जो है, यानी जो रोबोट है, वो टीचर थी। तो अगर हम इसको इस नज़र से देखें तो क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि एक डिफरेंटली एबल पर्सन भी जो है वो आम नॉर्मल स्कूल में भी तालीम हासिल जो है वो कर सकता है? जरा इस पर भी आप रोशनी डालें। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक रिसर्च कंडक्ट किया था, रिसर्च पेपर। उसका टॉपिक भी बेसिकली यही था, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द लर्निंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। तो मतलब उस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद मुझे जितनी नॉलेज मिली कि एआई हमारी जिंदगियों को बदल के रख सकता है अगर हम उसका सही यूज करना सीख जाएं। मतलब एआई से हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी लाइफ में, इतने इंडिपेंडेंट कि हम मतलब किसी थर्ड पर्सन की हमें नीड नहीं रहती। मैंने जब रिसर्च कंडक्ट की तो मुझे उसमें ऐसे ऐसे टूल्स सर्च करने को मिले, ऐसी ऐसी चीजें कि जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था, कि ये अच्छा, ये भी हम यूज कर सकते थे, इससे भी हम काम ले सकते थे। इवन कहाँ वो दौर कि एक ब्लाइंड पर्सन के यार मुझे लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, वहां साइटेड में बुक्स, ज़ाहिर ब्रेल में तो चीजें अवेलेबल ही नहीं होती। हम्म। कहाँ आप आराम से टेक्नोलॉजी की मदद से
वही बुक्स ई फॉर्म में सर्च कर रहे हो, सॉफ्ट कॉपीज में सर्च कर रहे हो और इजीली अपनी स्टडी कर रहे हो। आपको किसी इवन ब्रेल बुक की भी नीड नहीं हुई अगर आप टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करना सीख गए हो। वहीं एआई के बहुत से विजुअल कंटेंट जो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन एआई आपको मिनटों में उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, इसकी विजुअलाइजेशन है क्या। इवन वो आपको बंदे को स्कैन करके भी बता देगा कि इसके ड्रेस का ये कलर है और ये स्माइल कर रहा है, या इसके हेयर ये स्टाइल है। मतलब आपको टोटली वो दिखा रहे हैं हर चीज कि आप आंखें रखते हुए वो चीजें देख रहे हैं। तो एआई इतना एक एनहेंस्ड रोल प्ले कर रहा है। और जहां तक लर्निंग की बात है कि हम्म। हमें किसी भी तरह की कोई भी चीज चाहिए, हम घंटों अपना वक्त नहीं लगा सकते लाइब्रेरीज में, हम इतना टाइम नहीं देख सकते, तो मिनटों में हमारे पास वो चीज एआई की मदद से अवेलेबल है। तो यहाँ पर एबल इंसान इतना हो जाए कि उसको मतलब हम यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे कि सिर्फ स्पेशल पर्सन, यहाँ तो एक विदाउट स्पेशल नीड पर्सन की भी लाइफ उसने बदल के रख दी है। तो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स तो उनके बराबर आ गए ना, सबको इक्वल एटमॉस्फेयर मिल रहा है। अगर एक टीचर जो ट्रेंड नहीं भी है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर, वो हम्म। इजीली अपने लेसन प्लान एक स्पेशल नीड बच्चे की नीड्स के मुताबिक डेवलप कर सकती है एआई की मदद से। सही। अच्छा, आपने बीच में इसी उसमें आपने बात की कि बहुत सारे टूल्स ना, तो अगर आप वो मुख्तलिफ टूल्स अगर आप जो है बताना चाहें ताकि हमारे नॉलेज में भी आ जाए, हमारे देखने और सुनने वालों के। पहले तो हमारे स्क्रीन रीडर्स हैं, जिस तरह जॉज एनवीडिया हो गया, ये तो सब इनको जानते हैं। उसके अलावा हम फर्दर मूव करें अपनी एप्लीकेशंस पे, तो सीइंग एआई मतलब आपको वीडियो में क्या चल रहा है वो भी डिस्क्राइब करके बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। ओह, एक जबरदस्त। सेकंड के लिए वीडियो चल रही है, वो हम्म। रुक रही है, वो बता रहा है कि अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स, देन वीडियो चली, फिर उसने अगला उसका एक्शन बताया। इसी तरह बीम है एआई, आप उसको एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सही है, हम्म। एक पिक्चर दे रहे हैं कि मुझे ये टाइम टेबल रीड करना है, पिक्चर फॉर्म में है, वो हम्म। आपको रीड करके सुना देगा फर। अब आपको समझ नहीं आया, अच्छा इंग्लिश का पेपर किस दिन है, आप दोबारा मैसेज लिख रहे हैं, मुझे इसमें से बताओ इंग्लिश का पेपर किस दिन है, वो आपको बता देगा आपका इंग्लिश का पेपर इस दिन है, इस पिक्चर में ये लिखा हुआ है। मतलब आपको जबरदस्त। जहां भी नीड चाहिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह आप लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, डुओलिंगो है, एल्जा स्पीक है, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। मतलब अब तो आप हमारे ब्लाइंड बच्चे, मैं मतलब ज़ाहिर टीचिंग भी करती हूँ डायरी स्कूल एंड कॉलेज फॉर द ब्लाइंड। इस साल फर्स्ट टाइम हमारे बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओह, आप इमेजिन, जबरदस्त। ना करो। फिजिक्स। फिजिक्स जबरदस्त। फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ के एनईडी यूनिवर्सिटी में गए हमारे 2 बैच कंटिन्यूसली, मतलब ये सेकंड बैच हमारा गया इस साल। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिर इन सब चीजों की तो हमने बात की, तो अब लोगों को ट्रेन किस तरीके से किया जाए, खास तौर पे टीचर्स को। चलो मैं एक तरीके से मैं, क्योंकि मैं खुद अभी पास आउट हुआ हूँ जामिया कराची से। हमारे टीचर्स को तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होती है, लेकिन बात की जाए डिपार्टमेंट लेवल की, बात की जाए स्टाफ की, तो उनको किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को सामने रखते हुए। पहले तो गवर्नमेंट लेवल से हम शुरू करें तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम्म। जहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर प्रॉपर इस चीज को फिक्स कर दिया जाए कि हर जगह पर इतने लोग और इतना स्टाफ और इतने ट्रेनीज सब अकोमोडेट होंगे, हम सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दें हम्म। कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन हम उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर टीचर हायर नहीं कर रहे, तो उस बच्चे का इंक्लूसिव सेटअप में आने का कोई फायदा नहीं है कि उसकी नीड को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। देन हम अगर अपने टीचर से हटकर दूसरे स्टाफ पर आते हैं, तो हम इस तरह की कंपेन्स रन कर सकते हैं। जो हमारे एजुकेटेड तबका है वो इस तरह की कंपेन्स रन कर सकता है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर हम्म। ट्रेनिंग कंपेन्स चलाए, लोगों को ट्रेन करे। उसके अलावा हमारी मीडिया एक रोल प्ले कर सकती है कि हम जो हमारी सोसाइटी के जो फोकल पर्सन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं वो मीडिया से रुजू करें, मीडिया के जरिए हम कंपेन्स। अगर हर इंसान इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करे तो हम सोसाइटी में
काफी हद तक बेहतरी लाए भी हैं और आगे भी ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में आई। जब कोविड का दौर था तो उस वक्त मीडिया का रोल एक ऐसा था, एजुकेशन, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन थी। ऑनलाइन जी। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो चल रही थी। इसमें रेडियो ने भी अपना किरदार अदा किया, इसमें टेलीविजन ने भी अपना किरदार अदा किया कि मुख्तलिफ कोर्सेज के प्रोग्राम्स जो है वो ऑन एयर होना शुरू हो गए थे। तो इस जी। हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पे किस तरीके से काम किया जा सकता है? जाहिर है, हम अगर एक चीज की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी में इस चीज की नीड है, हम्म। तो वो लोग जिनके पास अथॉरिटीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, तो वो मीडिया को इस चीज पे फोर्स कर सकते हैं कि हम्म। हम जहाँ पर हम एक सोसाइटी के लिए इतनी कैंपेन्स चला रहे हैं कि हमने कोविड के दौर में होम हम्म। स्कूलिंग स्टार्ट कर दी ऑनलाइन चैनल्स पे, तो हम ऐसे भी चैनल्स स्टार्ट करें कि जहाँ पर हम अपने ऐसे लोगों को चांस दें कि जिनको वाकई में सामने आने की जरूरत है। कर वो सब कुछ कर सकते हैं, ये जो सोसाइटी का स्टिग्मा है कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो हम्म। सब कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म की नीड है। और वो प्लेटफॉर्म कौन दे सकता है? हमारी गवर्नमेंट, हमारे अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज, हम्म। हमारी मीडिया। हम्म। अच्छा मनोज, मुझे ये भी बताएं, क्योंकि हमने बात की कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज ये भी बताएं कि हम, जैसे अभी आपने बात की कि अब हमारे बच्चे जो है वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जरा अब बात कर लेते हैं कोर्स डिजाइन की। तो किस तरह के कोर्सेज और किस, यानी कैसे डिजाइन किए जाएं कि वो इजीली जो है वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है वो बच्चों को दे सकें, और उसमें इजीली हमारे वीआई पर्सन्स जो है वो साइटेड जो है पर्सन्स के साथ एजुकेशन हासिल कर सकें, ताकि हमारे ना क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको भी इससे अवेयरनेस होगी जब वो अपना कोर्स डिजाइन कर रहे होंगे जो है पढ़ाने से पहले। अच्छा, इसमें कोर्सेज का तो ये होता है कि हम अगर देखते हैं तो हमारा ब्लाइंड बच्चा भी वही कोर्स पढ़ रहा होता है जो एक साइटेड पर्सन पढ़ रहा होता है। उसके कोर्स को रिड्यूस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता, हम्म। क्योंकि उसका भी गवर्नमेंट लेवल पर वही सिलेबस और वही करिकुलम है जो एक साइटेड पर्सन का है, क्योंकि उसने भी बोर्ड का पेपर देना है। बिल्कुल। एज कम्पेयर टू हेयरिंग इम्पेयरमेंट, एचआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उनका कोर्स रिड्यूस किया जाता है। अच्छा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो मैं हम्म। ये सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगी कि कोर्स रिड्यूस किया जाए। हाँ, हम उस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि हम ऐसे एड्स, ऐसे हम टेक्टाइल मटेरियल्स यूज करें कि हम हमारी टीचर्स क्लासरूम में उस लेक्चर को, उस लेसन को स्किप ना करें कि पाकिस्तान का मैप हम एक ब्लाइंड बच्चे को कैसे समझाएं। इसके अल्टरनेटिवली हम टेक्टाइल मैप यूज कर सकते हैं। हम बच्चे को क्यों नहीं समझा सकते? हम स्किप कर रहे हैं कि हम एक बच्चे को साइंस के कॉन्सेप्ट्स कैसे दें। हम उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए चीजें करवा सकते हैं, बस हमें थोड़ा डेवलप होना पड़ेगा। हमें अपनी टेक्निक्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को इक्वल लेवल दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि उस बच्चे ने आगे, अभी तो वह स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन कल हम्म। को उसने यूनिवर्सिटी में उन्हीं बच्चों के साथ जाना है। तो हम ऐसे लेसन प्लान्स, ऐसी अपनी एड्स, टीचिंग एड्स अपने उसमें इंक्लूड कर लें लेसन्स में, कि हम्म। जिसके जरिए टीचर के लिए भी आसानी हो जाए, बच्चे के लिए भी आसानी हो जाए, कि उसको कॉन्सेप्ट वर्बली दिया जा रहा है तो उसके लिए भी एक मुसीबत ना बने कि ये मेरे सर पे क्या अजाब पड़ गया कि मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही, इतने हाई कॉन्सेप्ट्स। तो उस चीज को इतना इजी वे में मॉडिफाई कर दिया जाए। लर्निंग वाइल प्लेइंग भी एक चीज होती है ना, कि खेल खेल में बच्चे को सिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेहद शुक्रिया मानूर, बड़ी जो है इंफॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू रही। आखिर में आप हमारे देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखने और सुनने वालों को यही पैगाम है कि हम अगर अपनी सोसाइटी में ना कि किसी को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट करने के बजाय हम इक्विटी को अगर अपनी सोसाइटी में प्रमोट करें कि अगर हम इस जगह पर होते तो हम इस चीज को कैसे फेस कर रहे होते, कैसे देख रहे होते। तो अगर हमारे सामने ये बंदा मौजूद है तो हमने उसको कैसे डील करना है, खुद को उसकी जगह पर रखकर अगर हम उसकी नीड को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम दूसरों की नीड को समझ भी सकते हैं और उन्हें विदाउट
रियलाइजिंग एनीथिंग आगे पहुंचा भी सकते हैं, कि जरूरत से ज्यादा किसी को स्पेशल रियलाइज करवाना ये भी चीज ठीक नहीं है। और बिल्कुल ही उसको उसके हाल पे छोड़ देना कि तुम तो वो कुछ भी कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर भी ले जाना, कि ये भी एक ठीक चीज नहीं है। तो जैसे आप हैं, आप उसको इक्वालिटी अपने जैसा ही समझें, और वही उसको भी मकाम और वही उसको इम्पोर्टेंस दें सोसाइटी में जो आपकी है। बेहद शुक्रिया मानूर। इसी के साथ अपने इस दोस्त मोहम्मद शफात अली को दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आज की ये पॉडकास्ट, आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और कोशिश जरूर कीजिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस और ये मालूमात पहुंच सके और फैल सके। तो जनाब दीजिए इजाजत, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। जिंदगी ने वफा की, सांसों में रवानी रही। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नए मौजू और किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।